2012 में पूछे गए प्रश्न जो आपको एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, उसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पूछे गए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन में है कि प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5। तो माध्य बराबर होता है कुल अंकों का योग। कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल अंक कितना है? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कई अंक है? 1 2 3 4 5। जोड़िएगा 3 1 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15। 15 बटे 5 क्या ग्राम कटेगा जी? 3 ग्राम। 3 क्या हो गया आपका आंसर? हो गया। अरे मुआ बन के नहीं रे यार, पहले लिखो तो मुआ कुछ चलो यानी बाय अपना माँ के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर कह रहे 2 वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी पहला वृत्त पाई r1² बटे पाई r2 पर स्क्वायर का मान दे रखा है। कितना दे रखा है जी? 4:1। तो कह रहे त्रिज्याओं का अनुपात निकाले। पाई से पाई कट गया तो r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर होने जा कुछ हो जाएगा रूट, स्क्वायर होने जाके 4 के वर्गमूल 2 होता है। का मान कितना जाएगा? 1। या हम इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल क्या होता है होगा जी? r1:r2 बराबर 2 अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बताइएगा कि tan थीटा = 1/3 का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि tan क्या डिग्री मान होता है जी? 60। तो tan 60 डिग्री मान होता है। tan से tan क्या हो गया? कट गया। थीटा बराबर क्या डिग्री आएगा? 60। कंफर्म है ना कि tan 60 का मान कितना होता है? √3। गड़बड़ नहीं बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। इसको चाहेंगे तो रोक करके आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जी। cos 60 डिग्री +1 बटे cos 60 डिग्री प्लस माइनस है। अब देखते क्यों नहीं, -1 इसका मान निकले। बताइए cos 60 का मान कितना होता है? का मान 1/2 होता है। 1/2 + 1/2 इतना, 1/2 + 1 -1 लघुत्तम लीजिएगा 1 + 2/2 और 1 - 2/2। आगे उल्टा गुना 2 1 3/2 गुना 2/, से यदि करें -3 है आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि अल्फा बीटा f ऑफ x का समीकरण दे रखा है x² + x + 1। अब कहता है क्या है? 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? 1/α + 1/बीटा मान निकालिएगा। क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा, पहले लीजिएगा अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। इनका जोड़ आता है ना, तो मूलों का योग क्या होता है पता है आपको? मूलों का योग -b/1। मूलों का गुणनफल c/1। भाग उल्टा गुना करिएगा -b/1 गुने a/c। -b देखिए इस समीकरण किससे तुलना करेंगे? ax² + bx + c। तो देखिए c के स्थान पर कितना दे रहे हैं? 1 ने जी, और b के स्थान पर कुछ नहीं तो 1। तो फॉर्मूला तो इतना रोमन कहते हैं।
समझ गए? क्वेश्चन नंबर वाला देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 में था, क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसे मूलों का योग और गुणनफल दे रखा है, मूलों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो आपको कहता है कि समीकरण निकालिए। चलिए आइएगा 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन। आपको द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र लिखाए थे, पता है? हाँ? लिखाए थे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स प्लस मूलों का योग प्लस माइनस प्लस मूलों का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ देखिएगा, दिया हुआ है आपका मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है, अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है माइनस का। पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिएगा मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है 2 है जी, लिखिएगा 2 प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -15। करिए समीकरण बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बन गया समीकरण। कहाँ क्या में देखिएगा, डी में डी का आंसर। ठीक है, आपसे बन रहा है जी, झूठो हो नहीं बन रहा है। अब आइए अगला सॉल्यूशन में, 6 हो गया, 7 में आइए। नहीं बनेगा पूछना है ना, बैठल नहीं बना। 6 में 7 में आइएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। एक बिंदु है, यहाँ Q नाम है, ठीक है। एक वृत्त है, सॉरी हमको बोल पाने के लिए नहीं आता है, समझ लीजिएगा वृत्त है, इससे एक स्पर्श रेखा इस पर खींची गई है। इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर बोल रखा है जी, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ केंद्र बना हुआ है, इससे केंद्र O हो गया, और यहाँ से यहाँ दूरी बोला 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो करे त्रिज्या निकला। आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो 90 डिग्री कर्ण हो लिया, आधार में हमको कुछ ही निकालना है, कर्ण तो लंब तो आधार, चाहे कुछ भी हो, इसको मान लीजिए, क्या मान लीजिएगा, पी मान लेते हैं। तो आपको ओपी निकालना है, तो ओपी बराबर हम लिख सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर लंब स्क्वायर बराबर 25 पर स्क्वायर माइनस 24 पर स्क्वायर। 25 पर स्क्वायर कितना होता है, 625 और 24 पर स्क्वायर 576। दोनों घटाइए, कितना आ जाएगा, घटाना है, जोड़ना है, 9 4 सॉरी माइनस करना है, सो घटाइएगा 4 49 के 49 के रूट कितना होता है 7। त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक बार करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आया है, आप देखिए, ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी बताया गया है आपको, बहुत बढ़िया से बताया गया है, यानी कि जैसे तैसे बताया, बहुत बढ़िया बताया गया है, इसमें कहने की बात नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि -4 और कितना है 3 किस पद पर है। आपको पता है कि एंटी क्लॉक बाई चलता है, कैसे चलता है, ऐसे। पहला घर हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। पहला में x बाई दोनों धनात्मक होता है, ठीक है। दूसरा में माइनस ऋणात्मक और बाई धनात्मक। तीसरा में तीनों ऋणात्मक होता है, दोनों। और चौथा में x धनात्मक और बाई ऋणात्मक। देखिएगा x और बाई, x देखिए माइनस में और बाई कुछ में प्लस में, केकरा में, दूसरा में जी, दूसरा में, तो दूसरा का आंसर कौन हो जाएगा, दूसरा बी हो जाएगा, द्वितीय हो गया, द्वितीय पद में हो गया,
द्वितीय पद में हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न से कौन सा परिमेय संख्या, देखिए जो पहले हम हल किए थे सेम हो पूछ दिया है। √3 डी में 2√2 बटे √2, देखिएगा दिलखुश। उसके बाद 4 + √5, उसके बाद डी में देखिएगा √6। देखिएगा सेम है क्वेश्चन जो 2012 में 11 में पूछा था, हम उतार दिया। ये देखिए रूट का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये नहीं है टूटेगा, और ये भी नहीं है टूटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये रूट से रूट खाली कटेगा, बच्चे कितना 2। ये हो गया परिमेय संख्या। बस समझ में आई। सेम क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं, इससे तुम अगर बना लिया ने तो तुमको कम से कम तुमको बताते हैं तो 40 नंबर से पूछेगा। क्या तुमको क्या लग रहा है? 40 नंबर कम बोल रहा है? कहता है कौन बहुपद नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर के में 10 में नॉर्मल खाता है। √5x² - 3√2x + 4, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 1/4x² - 3x² + 1/√3x + 2। सी नंबर ऑप्शन देखिए, √5x² - 3√2x + 4। नहीं सॉरी, ये गलत है। सी का दूसरा क्वेश्चन है, x + 1/x है, गलत लिख दिया। डी नंबर में 3x² - 4x + 4। तो बहुपद कहता है कौन बहुपद नहीं है, तेरा मतलब बहुपद ज्यादा होगा। देखिए ई एक्स 4 मान रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं है, बहुपद है। यो देखिए 4 मान रूट में नहीं है, वर्ग में नहीं है, ना नीचे 4 मान x/z हर में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें भी रूट में नहीं है, हर में, ये भी बहुपद है। देखिए इसमें भी रूट में नहीं है और हर में नहीं है, ये बहुपद। लेकिन देखिए रूट हर में है ना, 4 मान हर में है जी, बहुपद में नहीं है। आपका आंसर बस समझ में